प्यारे बच्चों, आज हम a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी को एक्टिविटी के माध्यम से प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये दो स्क्वायर कट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटा स्क्वायर लेते हैं और एक बड़ा स्क्वायर लेते हैं, और दो हम क्या ले लेते हैं, सेम साइज के रेक्टेंगल ले लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों का साइज क्या है, सेम है। लेंथ ब्रेथ दोनों की क्या है, इक्वल है। इन दोनों रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ को हमने कैसे लिया है वो भी हम समझ लेते हैं। इसकी जो हमने लेंथ ली है वो इस स्क्वायर की साइड के इक्वल ली है हमने। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो किसकी इक्वल है, इस स्क्वायर की साइड के इक्वल है, और रेक्टेंगल की ब्रेथ किसकी इक्वल है, इस छोटे स्क्वायर की साइड के इक्वल है। ठीक है, अब हम इन चारों क्वाड्रिलेटरल्स को एक स्क्वायर शेप में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वाड्रिलेटरल को एक स्क्वायर शेप में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्क्वायर को यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल को रख देते हैं। सॉरी, इसके बाद हम यहाँ पर इस स्क्वायर को रखेंगे, इधर इस रेक्टेंगल को लगाएंगे और इधर इस रेक्टेंगल को लगाएंगे। तो देखिए इन चारों हमने क्वाड्रिलेटरल से एक ऐसा शेप बना दिया है। फिर से एक ये बड़ा क्या बन चुका है, स्क्वायर बन चुका है। अगर हम बात करें इस स्क्वायर की साइड की, तो इस स्क्वायर की साइड को अगर हम a लेते हैं और छोटे स्क्वायर की साइड को हम क्या लेते हैं, b। देखिए अगर हम यहाँ पर इस छोटे बड़े स्क्वायर की साइड को क्या ले लेते हैं, a, ये हमने साइड a ले ली है, तो ये भी a हो जाएगी। और ये भी a हो जाएगी। चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में, तो चारों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी a। सेम ऐसे ही हम छोटे स्क्वायर की साइड को ले लेते हैं। छोटे स्क्वायर की साइड को हम b ले लेते हैं, ये b आ जाएगा, ये भी साइड b हो जाएगी, ये भी b हो जाएगी, और ये भी साइड क्या हो जाएगी, b। तो हमने बड़े स्क्वायर की चारों साइड को a ले लिया है और छोटे स्क्वायर की चारों साइड को b भी ले लिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर इस स्क्वायर की चारों साइड a हैं, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, इस रेक्टेंगल की लेंथ भी a होगी, इस रेक्टेंगल की लेंथ भी कितनी होगी, a होगी। तो हम इसकी लेंथ को क्या लिख सकते हैं, a। इस स्क्वायर की लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, a। और देखिए इस छोटे स्क्वायर की साइड्स को हमने b लिया है, तो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है वो कितनी होगी, b। तो यहाँ पर हम इसकी ब्रेथ को क्या ले लेते हैं, b। सेम इस पर भी हम ले लेते हैं लेंथ a और ब्रेथ क्या होगी इसकी, b। तो ये हमारे पास दो स्क्वायर हैं और दो आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। तो फिर से इनको अरेंज करते हैं एक स्क्वायर शेप में। तो पहले हम यहाँ पर इस स्क्वायर को रख देते हैं, इधर हम एक
रेक्टेंगल को लगा देते हैं। ठीक है, इधर भी एक रेक्टेंगल लगा देते हैं और इधर इस छोटे स्क्वायर को लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो इन चारों क्वाड्रिलेटरल से हमने एक बड़ा क्या बना दिया है, ये एक बड़ा स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो ये जो बड़ा स्क्वायर है इसकी लेंथ कितनी होगी, a प्लस बी। तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी आ जाएगी। अगर इस वाली साइड को हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है b, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी, a प्लस बी। सेम इस साइड में यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक ये b है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, ये a प्लस बी। सेम इधर भी क्या हो जाएगी, a प्लस बी। तो इस पूरी फिगर में चारों साइड्स क्या हैं, इक्वल। ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है। तो अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसमें चारों साइड क्या बन चुकी हैं, इक्वल, a प्लस बी बन चुके हैं। अब अगर हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या होगा इसका, इस स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो इसकी साइड कितनी है, a प्लस बी। इस स्क्वायर की साइड a प्लस बी है, तो इसका एरिया क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ जाएगा। अब ये जो एरिया है a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, वो इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, इन चारों के अलग अलग एरिया को अगर हम सम करेंगे तो ये पूरे स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। तो इस बड़े स्क्वायर का एरिया कितना है, इसकी साइड a है, चारों साइड a है, तो इसका एरिया आ जाएगा a स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर, ये a स्क्वायर इस येलो स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इस छोटे का स्क्वायर, इस छोटे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इसकी साइड क्या है, बी और बी, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिख दिया है बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर येलो का एरिया होगा, बी स्क्वायर इस ब्लू का एरिया होगा। अब देखिए ये दोनों रेक्टेंगल तो सेम है, इन दोनों के एरियाज भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास a और ब्रेथ कितनी है इसकी b, तो एरिया इसका कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ए बी इसका एरिया होगा, ए बी इसका एरिया होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 2ab बन जाएगा। तो ये 2ab किसका एरिया होगा, इन दोनों का एरिया होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए इस पूरे स्क्वायर का एरिया, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, इन चारों के एरिया के प्लस के इक्वल होता है। तो इसका एरिया a स्क्वायर, इसका एरिया b स्क्वायर और इन दोनों का एरिया 2ab। ठीक है, तो आज हमने एक्टिविटी के माध्यम से क्या सीखा, इस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर ये किसकी इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होती है। ठीक है बच्चों।